हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। सो बी रेडी फॉर लर्निंग। यस किड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग देखा था, है ना। हमने उसकी वर्कबुक की प्रैक्टिस भी की थी। आई होप ये सब आपने आपके वर्कबुक में एंड नोटबुक में टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दिया होगा सब एक्सरसाइज। ओके, वेरी गुड। नाउ आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग हाई, फ्लाइंग कौन करता है? यस, बर्ड्स करते हैं ना। यस, तो आज मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल बर्ड्स दिखाने वाली हूँ। हम उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। सो बी रेडी। यस किड्स, आपने बर्ड्स को देखा है? कहाँ पे? यस ऑफ कोर्स, आप सब ने, मैंने भी, सब लोग बर्ड्स को देखते हैं, रोज हर रोज देखते हैं। यस, अराउंड अस, है ना, हमारे आजू बाजू में बहुत सारी जगह पे, जैसे कि ट्री पे, गार्डन में, रिवर के पास, पॉन्ड के पास, वेल के पास, फार्म में, बहुत सारे जगह पे बर्ड्स देखे हैं, है कि नहीं? यस, ये बर्ड्स कितने ब्यूटीफुल होते हैं ना। यस, तो चलो उनके बारे में देखते हैं। यस, आप ये बर्ड को जानते हो? यस, दिस इज स्पैरो। ये स्पैरो है। हाउ ब्यूटीफुल। देखो बच्चों, अभी उसके फेदर्स को ऑब्जर्व करो। यस, उसके क्लोज फेदर्स को ऑब्जर्व करना। राइट, ब्राउन कलर के हैं, कितने फरी होते हैं ना इनके फेदर्स। यस, उनके आईज को ऑब्जर्व करो, कैसे होते हैं, जस्ट लाइक बटन, छोटा सा मोती सा बटन जैसा होता है। यस, ऑब्जर्व बीक, कितनी छोटी छोटी सी उसकी बीक है ना। यस, बीक यानी चांच। उसके क्लव्स, क्लव्स यानी उसके पैर। यस, उनके क्लव्स में कैसे नाखून होते हैं, तो वो कैसे ग्रीप कर पाते हैं, है ना, कहीं पे भी रॉड पे बैठ जाते हैं इजीली, ट्री के स्टेम पे बैठ जाते हैं, है ना। आपने कभी उनके क्लव्स को ऑब्जर्व किया है? उनके लेग्स को देखो, ऑब्जर्व इट, है ना। यस बच्चों, ये स्पैरो है ना, छोटी छोटी सी, वो क्या खाती होगी? यस, उसको सीड्स पसंद है होते हैं, है ना। सीड्स पसंद होते हैं, वो छोटे छोटे उसके बीक्स में वो सीड्स को खाती रहती है, ग्रेन्स अच्छे लगते हैं उसको। यस, आपने कभी क्रो को देखा है? यस ऑफ कोर्स, देखा होगा ना। यस, तो क्रो भी बच्चों क्या क्या खाता है पता है आपको? वो छोटे छोटे एग्स खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, ग्रेन खाता है, फ्रूट्स खाता है ना। कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। देखो उसके फेदर्स को ऑब्जर्व करो, उसके क्लोज को ऑब्जर्व करना। यस, है ना। कभी कभी ये क्रो है ना, कोई एनिमल्स मर गया है या कोई इंसेक्ट मर गया है तो उसको भी खा जाता है ना। सो यस, ऑब्जर्व इट, है ना। उसके फेदर्स देखो, सब ब्लैक है कि नहीं? और उसका आवाज़ आपने तो सुना ही होगा। यस, वो काव 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 करता रहता है कि नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट बर्ड को ऑब्जर्व करते हैं, पैरट। पैरट ये सबका फेवरेट है ना। मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। देखो उसके क्लोज, उसकी बीक। यस, उसकी बीक्स है ना, कैसे होते हैं, कर्व कर्व बीक होते हैं। यस, देखा, कर्व बीक कहते हैं, है ना, ऐसे गोलाकार। उसकी फेदर्स देखो कितनी ऐसी लंबी सी है ना। एंड कितने कलरफुल पैरट्स भी होते हैं। यस, ऑब्जर्व इट। और ये पैरट क्यों सबको पसंद आता है? क्योंकि है ना, वो इंसानों की नकल करता है, वो बातें भी करता है। यस, उसको बहुत सारे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। और उसका सबसे फेवरेट फूड क्या है पता है आपको? चिली। चिली एंड गुआवा उसको बहुत ही पसंद है ना।
और मिठू 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 ऐसे आवाज़ करता रहता है। कितना मस्त था ना। यस। फिर नेक्स्ट कुकू। यस, ये कोयल है ना, जल्दी से किसी को दिखाई नहीं देती है, पर उसका आवाज़ बहुत ही मीठा आता है। देख रहे हो ना, कोयल को भी इंसेक्ट खाना अच्छा लगता है, और वो उसके लेग्स है ना, उसके एग्स, यस, उसके एग्स है ना, वो क्रो के नेस्ट में रखती है, खुद के नेस्ट में नहीं रखती है। यस, ऑब्जर्व इट। ये है फीमेल एंड ये मेल कुकू है ना। वुड पेकर। यस, वुड पेकर यानी उसको लक्कड़ खोद बोलते हैं, है ना। तो ये है ना, उसके शार्प बीक से देखो कैसे लकड़ी को तोड़ रहा है कि नहीं। उसकी कितनी शार्प बीक है ना। इसको क्या बोलेंगे पता है? शार्प एंड चेजल वाली, पूरी ऐसी शेप वाली बीक होती है। यस, आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो कितना वुड में कैसे होल निकालता है और उसके बच्चों को रखता है ना। ये देखो उसके क्लोव्स भी देखो, उसके क्लोव्स में ऐसे नाखून होते हैं जिसकी वजह से ना वो पेड़ पे ऐसे अच्छे से ग्रिप कर पाता है। हेन। यस, ये फार्मिंग वाले बर्ड्स होते हैं, है ना। फार्म में आप देख सकते हो ये बच्चों, ये हेन और कॉक होते हैं, ये ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ नहीं पाते हैं, है ना। वो जनरली वॉक ही करते रहते हैं, बहुत कम उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, है ना। और उनको वॉर्म्स खाना अच्छा लगता है, वॉर्म्स खाना अच्छा लगता है, ग्रेन्स खाना अच्छा लगता है, फ्रूट्स खाना अच्छा लगता है, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन, ये सब उनको अच्छा लगता है ना। कॉक। यस, ये भी, कॉक को क्या बोलेंगे? मुर्गा। यस, उसको भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रेन खाना बहुत ही अच्छा लगता है। यस, ये जोर से कुकड़े कूक बोलता है ना। अर्ली इन द मॉर्निंग उठाता है सबको। आपने कभी इसकी आवाज़ सुनी है? यस, ऑब्जर्व सर, उसकी भी बीक देखो कितनी छोटी छोटी सी होती है ना। उसको क्रेस्ट होता है। यस, क्रेस्ट यानी उसको तूरा होता है। उसके फेदर्स को ऑब्जर्व करो कितने मस्त कलरफुल है ना। यस, उसके क्लोज देखो। कीवी। यस, कीवी ये किसका नाम है? यस, फ्रूट का नाम है। ये बर्ड भी कीवी फ्रूट जैसा दिखता है ना, इसलिए इसका नाम कीवी रखा है। ये भी बर्ड ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ नहीं पाता है, और वो उसके बीच से ज़मीन में से बहुत सारे इंसेक्ट्स खाता रहता है ना। यस, वॉर्म्स खाता रहता है। यस, ये ज़्यादा उड़ नहीं पाता है। नाउ पीकॉक। पीकॉक तो आपने सबने सब जगह देखा ही होगा। हमारे गुजरात में तो बहुत सारे पीकॉक्स हैं, है ना। उसके कितने कलरफुल, उसके फेदर्स सबके फेवरेट्स होते हैं, है ना। और जब वो न- नाचता है तो भी सबको बहुत ही अच्छा लगता है ना। दैट मीन्स वो उसकी कला दिखाता है। यस, उसके क्रेज भी बहुत अच्छे होते हैं, है ना। उसके कलगी बोलते हैं उसको, है ना। यस, उसके देखो लंबे लंबे पैर है, दैट इज इट्स क्लोज, है ना। कितना ब्यूटीफुल बर्ड है। आप अगर अभी तक सब कितने सारे बर्ड्स देखे, यस, उनके ईयर्स नहीं देखे ना। यस, मैंने बोला ना, उनके ईयर्स बहुत ऐसे छोटे छोटे से होल जितने होते हैं,
है ना। और वो फेदर्स के नीचे दब गए रहते हैं। आउल, यस बच्चों, आउल को तो आपने देखा ही होगा। यस, आउल है ना, जनरली इंसेक्ट खाता है, अर्थवर्म खाता है, स्नेल, रेप्टाइल, बर्ड सब खाता रहता है ना। और उसको वो अदर एनिमल्स को किल भी कर देता है फॉर देयर सर्वाइव, है ना, मार देता है। और आपने देखा ये आउल की एक स्पेशल पोजीशन है आई की। यस, आउल ऐसा एक बर्ड है जिसके आंखें हमारे जैसे ऐसे फ्रंट साइड होती है, आगे के साइड होती है। नहीं नहीं तो सब बर्ड्स की आईज ऐसे साइड में होती है ना। आउल ऐसा बर्ड है जिसकी आंखें हमारे जैसे इंसानों जैसे ऐसे आंखें आगे होती है। और आउल पूरी रात सोता ही नहीं है। यस, सो नेक्स्ट देखते हैं वल्चर। यस, वल्चर यानी गीद होता है। और वल्चर भी है ना ऐसे इंसेक्ट्स खाता रहता है, अर्थवर्म खाता रहता है। वो भी अदर एनिमल्स को भी किल करता है फॉर देयर सर्वाइव, है ना। बर्ड्स को भी खाता रहता है। आप देख रहे हो उसके कितने सारे कितने बड़े बड़े क्लोज हैं, उसकी बीक कैसी है ना। उसकी बीक है ना ऐसे चीज़ल शेप वाली होती है, सो दैट है ना वो लोग है ना एनिमल्स के फ्लेशेस इजीली कट करके खा पाएंगे, है ना। उसके क्लव्स भी इतने शार्प होते हैं जो वो फ्लेशेस ऐसे निकाल निकाल के खा सके, है ना। और ये बहुत ऊंचाई पे उड़ता है। वल्चर है, ईगल है ना। ये सब बहुत हाई हाइट पे उड़ते रहते हैं ये बर्ड्स। और ईगल, ईगल को क्या बोलेंगे? यस, उसको गीद बोला जाता है ना। और वो भी उसको फिश खाना कि छोटे छोटे लैम्स एंड किटन्स एंड रैबिट्स खाता रहता है ईगल। यस, काइट। सो काइट यानी चील होता है ना। एंड वो स्मॉल एनिमल्स, फ्रॉग, स्नेक, इन सबको खाता रहता है ना। आप अगर उसकी बीक को ऑब्जर्व करो, उसकी क्लोज को ऑब्जर्व करो, देखो उनके फेदर्स कितना ऐसे फैले हुए रहते हैं। काइट्स, वल्चर एंड ईगल ये सब बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं। क्रेन, यस, क्रेन जनरली आपने फार्म में भी देखे होंगे, है ना। यस, वो प्लांट्स मैटर खाते रहते हैं, स्टेम खाते रहते हैं, पॉन्ड्स वीड्स खाते रहते हैं, है ना। फिर पोटैटोज होते हैं, ऑलिव, एक्रॉन्स, ऐसी सब चीज़ें खाते रहते हैं। यस, उनके कितने क्लोव्स लंबे लंबे होते हैं, है ना। आप देख रहे हो उनकी बीक भी लंबी लंबी होती है। यस, डक, डक है। डक को क्या बोला जाता है? बतख। यस, बतख को बच्चों बहुत वेजिटेबल अच्छे लगते हैं। कॉर्न, जस्ट लाइक कॉर्न, बीन्स एंड कैबेज, ये सब चीज़ें वो खाता रहता है। यस, बतख हमेशा वाटर में आपको दिखाई देंगे, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, है कि नहीं। स्वैन, यस, स्वैन यानी हंस होता है। हंस को भी देखो, उसके बीक को ऑब्जर्व करो, है ना। हंस होते हैं, डक होते हैं, उनके जो पैर होते हैं ना उसमें वेब्स होती है, सो दैट दे कैन स्विम इजीली, वो स्विम अच्छे से कर पाए। यस, आप देख रहे हो ये सब एनिमल्स आपको कहाँ पे दिखेंगे? एट द रिवर साइड, एट द पॉन्ड साइड, है ना। स्टॉक, स्टॉक, ये भी
वाटर एनिमल है ना, वाटर बर्ड है। उसके लंबे लंबे पैर देखो, ऑब्जर्व करो। यस, स्टॉक यानी सारस होता है। और उसको भी इंसेक्ट बहुत पसंद रहते हैं, जस्ट लाइक ग्रास ऑफर, स्नेक, क्रिकेट, लिजार्ड, फ्रॉग्स, ये सब चीज़ें खाता रहता है ना। ओके, सो मैंने आपको कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स दिखाए। हमने उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, है ना। उनके अलग अलग से फेदर्स देखे, आईज़ देखी। हर एक की आईज़ कैसे ऐसी गोल गोल बटन जैसी होती है ना, छोटा सा बटन होता है वैसा, वैसी उनकी आईज़ होती है ना। हमने उनकी बीक देखी, बीक यानी उनका माउथ ही होता है बच्चों, है ना। क्लव्स यानी उसके पैर होते हैं, और उनके पैर है उनके हैबिटेट्स के हिसाब से लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। बहुत सारे बर्ड्स आपने ऑब्जर्व किए हैं कि जिनकी बीक्स, किसी की बीक लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी के कर्व बीक होती है, किसी की पर्चिंग बर्ड, कोई बर्ड ऐसे पर्चिंग बर्ड होता है, शार्प हुक टाइप बीक होती है, चीजल शेप बीक होती है कि नहीं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स हमने देखे है ना बर्ड्स के। ओके, सो चलो अभी हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे। Yes, kids, this is your chapter number 8, Flying High. Yes, हमने अभी बहुत सारे बर्ड्स देखे, ऑब्जर्व किए, है ना। अभी आगे आपके चैप्टर में बर्ड्स के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, चलो देखते हैं। यस बच्चों, अभी यहाँ पे पीकॉक क्या बोल रहा है? ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, all say I dance the best. Of my feathers I am proud. Before the rain I cry aloud. तो यस, बिफोर रेन पीकॉक कितना आवाज़ करता रहता है, आपने सुना है ना। यस, उसके फेदर्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, तो उसको उसका गर्व है ना। और उसके पास उसके क्रेस्ट है, क्रेस्ट यानी कलगी होता है, दैट इज कॉल्ड तूरा, है ना, कलगी। तो ये बर्ड का नाम क्या है आपको यहाँ पे देखना है। तो दिस इज पीकॉक, है ना। ओके, नाउ आगे कौन सा बर्ड दिख रहा है? यस, आप गेस करना। हाँ, मैंने आपको ये बर्ड दिखाया है। लॉन्ग एंड ग्रू इज माई टेल, हाई अप in the sky. I sail and I peek and I eat all the mice. The dash dash is what you call me. मुझे आप क्या बुलाते हो? तो बच्चों, ये ईगल है। यस, और ईगल की बीक देखो। यस, उसके क्लोव्स देखो। यस, उसके फेदर्स कैसे हैं, ऐसे कर्व वाले हैं, है ना। सो दिस इज ईगल, है ना। सो नेक्स्ट कौन है, पहचाना? हाँ, माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक्स रेड, guava and green chili I am fed. I love to imitate the people's voice and I and keep making lot of noise. कौन हूँ मैं? पैरट, है ना। यस, सो black are my feathers and black is my beak, legs, है ना। Cow cow I do all the day. Who am I? Crow, है ना। मैं कौन हूँ? क्रो, जिसकी आंखें, जिसकी पैर, लेग्स भी क्या होते हैं? लेग्स यानी उनके क्लव्स, है ना। फेदर्स
ओके। क्लोथ्स ये सब उनके ब्लैक होते हैं। काउ काउ आई डू ऑल डे, तो मैं क्या करता रहता हूँ, काउ काउ करता रहता हूँ। ओके। देन नेक्स्ट क्या है, कुहू इज माई साउंड एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव मी फेम। है ना, मेरे जो स्वीट आवाज़ है उसके वजह से लोग मुझे पीछे चाहते हैं। है ना, कुहू कुहू मेरा आवाज़ है। हु एम आई, सो कुकू। है ना। नाउ नेक्स्ट कौन है, डेड एनिमल्स आई डू ईट मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द स्काई। है ना, हाई अप इन द स्काई I fly, vulture is what I am called by। है ना, मुझे वल्चर बोला जाता है। मैं डेड एनिमल्स को खाता हूँ और आपका एरिया क्लीन करता हूँ। है ना बच्चों, बर्ड्स भी हमारे लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है ना। कोई मरी हुई चीज़ आती है तो जैसे कि काइट है, वल्चर तो ये सब बर्ड्स है ना, इसको खा लेते हैं। है ना, तो हमारा एरिया एकदम क्लीन हो जाता है। रास्ते में बहुत सारे ग्रेन्स और फ्रूट्स के स्क्रैप्स पड़े रहते हैं, तो ये सब बर्ड्स खा जाते हैं और हमारा एरिया क्लीन कर देते हैं, है कि नहीं। माई बीक इज पिंक, feather feathers gray, goo I go all the day, in house I make my home, a dash dash is how I am known। yes, मुझे क्या बोला जाता है, pigeon। है ना, pigeon। देखो हाँ, ओके। सो पिजन मुझे बुलाया जाता है। माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, आई यूज इट a needle stitching leaves I make my home, the dash dash bird how I am known। यस बच्चों, आप ये बर्ड को देखो। यस, ये उसका नेस्ट स्टिच करके बनाता है ना। उसके नीडल्स देखो कितने शार्प होते हैं। उसके बीक है ना, नीडल लाइक होती है उसकी बीक। तो ये बर्ड कौन सा है, इट्स अ टेलर बर्ड। उसको क्या बोला जाता है, टेलर बर्ड। है ना, जैसे कि टेलर हमारे क्लोथ्स स्टिच करता है, वैसे ही ये टेलर बर्ड उसके खुद का नेस्ट बनाता है, बहुत अच्छी वीविंग करके बनाता है। ओके। नेक्स्ट, in trunk of trees hole I make, hidden insects I intake, tuck 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 I work all day, woodpecker is what people say। है ना, तो वुडपेकर मेरा नाम है। मैं पूरे दिन ट्री पे होल करता रहता हूँ, है ना, और उसमें होल बना के वो खुद भी रहता है, उसके बच्चों को भी रखता है। Why is there so much noise in the jungle? I just cannot sleep। इतना आवाज़ जंगल में क्यों हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। है ना, ऐसे किसने बोला, आउल ने। फिर डियर, नेक्स्ट बर्ड बोलता है, डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्फ एंड शाउटिंग। सब लोग खुद की तारीफ कर रहे हैं और एक दूसरे पे शाउट कर रहे हैं। है ना, सो द आउल सेड, स्टॉप दिस हल्ला बोल। है ना, आवाज़ बंद करो। वाई आर यू क्वेरलिंग, आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो। वाई आर सॉरी वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज,
यस बच्चों, एवरी बर्ड्स ये बहुत स्पेशल होते हैं ऑन देयर वेज, है ना। अवर क्लोज, बीक्स, feathers and sounds are different, yet we are all birds, है ना। कितने कितने मैंने दिखाया आपको बर्ड्स को कि कितने कितने उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स होते हैं, बीज होते हैं, फेदर्स होते हैं, उनके साउंड्स भी अलग अलग होते हैं, है ना। इफ़ वी इफ़ वी ऑल लुक अलाइक, अगर हम सब एक ही जैसे दिखते थे, एट द सेम फूड एंड मेड द सेम साउंड्स, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी, है ना। कितना बोरिंग सा लगता था। सब एक ही टाइप की चीज़ें हम खाते थे, एक ही टाइप का आवाज़ करते थे, एक ही जैसे दिखते थे। तो इट्स सो बोरिंग, नो। यस। Which of the birds mentioned in the lesson have you seen? Write their names. Yes बच्चों, अभी तक हमने किस किस को देखा? क्रो, स्पैरो, पीकॉक, ईगल, पैरट, पीजन, वल्चर, है कि नहीं। तो बच्चों, आपको इनके स्पेलिंग्स यहाँ पे लिखने हैं। दिस इज योर होमवर्क। ओके, now go outside and look for the birds on the trees, in the water, on the ground, in and around bushes. How many birds could you see? कितने birds आपको दिखे? In the table, write their names of the birds and tick the place where you saw them, है ना। If you do not know the names any bird, and then write how you would know it, है ना। आप कैसे उनको जानते हो, है ना। उसके बीक से, उसके लेग से, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट चार्ट क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ द बर्ड्स लिखना है। आपने उसको कहाँ पे देखा, वेयर यू सो इट, वाटर में, ऑन ट्री पे, ऑन ग्राउंड पे, इन द हाउस और फ्लाइंग। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे हेन लिखूँ, तो हेन को आपने कहाँ पे ऑब्जर्व किया है? ऑन द ग्राउंड, है ना। आप हेन को बोल सकते हो ऑन द ग्राउंड। इन द हाउस भी आपने देखा होगा हेन को। फिर पैरट है, आपने उसको ऑन द ट्री पे ऑब्जर्व किया होगा, इन द हाउस ऑब्जर्व किया होगा, है कि नहीं। बहुत सारी जगह होती है, फ्लाइंग करते वक्त भी देखा होगा, है ना। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स लिखने के हैं जो आपने ऑब्जर्व किए हुए हैं, है ना। जैसे मैंने आपको मार्किंग करके दिखाई कि वो कहाँ पे रहता है, ऑन द ट्री रहता है, इन वाटर रहता है, ऑन द ग्राउंड रहता है। तो आप ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। बर्ड्स को ऑब्जर्व करो। Have you ever noticed that the different birds have different types of beaks? Beaks यानी उनके mouth, है ना, चांच। Given below are the picture of the beaks of the birds. Look at them carefully and identify the birds. Write their names. Yes बच्चों, आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना है एंड पहचानना है कि वो बर्ड कौन सा है। यस, फर्स्ट बर्ड क्या कौन सा है? ऑब्जर्व देयर बीक। यस, दिस इज पैरट, है ना। ये देखो, इसकी कितनी शार्प, थोड़ी सी लंबी बीक है पैरट से। पैरट की ऐसी कर्व वाली बीक है ना। क्रो की ऐसी थोड़ी सीधी सी है, सो इट इज, है ना। और पीकॉक की देखो, उसके क्रेज पे, उसके चांच पे से हमको पता चल जाता है कि इट इज़ पीकॉक। यस, कौन है ये? ईगल, है ना। मैंने ईगल आपको बताया था। यस, नाउ इट इज क्रेन।
है ना, क्रेन। और लास्ट इसमें आपको आपका फेवरेट बर्ड ड्रॉ करना है और उसकी बीक ड्रॉ करनी है कि नहीं, और उसका नाम बताना है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम अदर बर्ड्स एंड कलर इट एंड राइट देयर नेम। Just as a birds have different types of beaks, they also eat different types of foods. Yes, मैंने आपको फूड्स के बारे में बताया था कि सब बर्ड्स क्या क्या खाते हैं, है ना। While some eat fruits, some eat seeds, and some eat eggs, and while other eats fish, है ना। Match the birds with their food. आपको क्या करना है, बर्ड्स को उसके फूड से मैच करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। यस बच्चों, लुक एट हियर नाउ। वल्चर क्या खाता है? यस, वल्चर है ना, एक मिनट। वल्चर मरे हुए डेड एनिमल्स खाता है ना। फिर ईगल क्या खाता है? रैट्स को खाता है। फिर यस, वो पेकर क्या खाता है? छोटे छोटे से इंसेक्ट खाता रहता है। पैरट चिली एंड ईगल छोटे छोटे से ग्रेन, है कि नहीं। सो आप ऐसे मैच कर सकते हो। हैव यू एवर नोटिस दैट द बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? यस ऑफ कोर्स, आपने उनके फुटप्रिंट्स भी देखे होंगे। देयर नेक मोमेंट ऑल्सो डिफरेंट, उनकी नेक की मोमेंट भी डिफरेंट होती है। मैनास moves her neck back and forth with jug, है ना। जग देख के है ना, फटाफट से ऐसे आगे पीछे मैना करती रहती है ना। एंड द आउल रोटेट्स इट्स नेक बैकवर्ड टू लार्ज एक्सटेंट, यानी आगे पूरा ऐसे राउंड कर देता है, पूरा घुमा देता है उसकी गर्दन। कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल? नो, वी कांट मूव, है ना। हम हमारी गर्दन रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मूवमेंट कर सकते हैं, पर पूरी क्या बोलता है, आगे पीछे ऐसे मूव नहीं कर सकते हैं, है ना। वी कांट मूव। There are some birds which can imitate our voice. Do you know the name of any such a birds? Draw the picture in your notebook and color it and write its name. कौन हमारे आवाज़ निकालता है, नकल करता है? यस ऑफ कोर्स, पैरट। तो आपको क्या करना है, पैरट का ड्राइंग आपके नोटबुक में निकालना है एंड कलर करना है। ओके, गो आउटसाइड एंड वॉच द बर्ड्स वॉक, move their necks and look their feathers and listen the sounds made by them. Copy the sounds by any tree birds. Copy the neck movement of two, है ना। आप उसके नेक की मोमेंट्स भी अरे क्या कहते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो। उसकी आवाज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, नकल भी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, है ना। आस्क योर फ्रेंड टू गेस द बर्ड, गेस करने को बोलना है। आपने एक्टिंग करनी है बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ निकालना है और आपके फ्रेंड्स को बोलना है चलो गेस करो मैंने कौन से बर्ड का आवाज़ निकाला है ना। The feathers of the birds are also different colors and shapes and size. Their feathers help them to fly and keep them warm too. Yes बच्चों, उनके जो feathers होते हैं वो उनको वार्मनेस देते हैं, है ना, और उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। From the time to time the bird lost their old feathers
एंड न्यू वंस ग्रो देयर प्लेसेस, है ना। टाइम टू टाइम उसके जो ओल्ड फेदर्स होते हैं वो गिर जाते हैं एंड नए आ जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन फेदर्स ऑफ द बर्ड्स लाइंग अराउंड। यस, आपने भी फेदर्स देखे होंगे ग्राउंड पे पड़े हुए, है ना, बहुत सारे फेदर्स पड़े हुए रहते हैं। सो कलेक्ट द फेदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड, है ना। आपके आजू बाजू में आपको कोई फेदर्स दिखा तो उनका कलेक्शन करो। स्टडी देयर साइज, शेप्स, कलर्स एंड डिस्कस अबाउट इट, है ना। और ये फेदर्स किसका होगा, जस्ट डिस्कस। मेक द पिक्चर ऑफ बर्ड in your notebook and paste the feathers on it and write their name। और वो बर्ड का ड्राइंग कर सकते हो, उस पर आप ये फेदर्स स्टिक कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी कंपलसरी आप सबको करनी है ना। other than the birds, which are other animals that can fly? यस, बर्ड्स के अलावा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो उड़ सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स आपने ऑब्जर्व किए हुए हैं? तो बटरफ्लाई है, हनी बी है, हाउस फ्लाई है कि नहीं। सो यहाँ पे लिखना है फ्लाइज, फ्लाई, फिर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई है, हनी बी है। ओके, तो ये सब उड़ते रहते हैं। मस्किटोज है। If you could fly like birds, where would you like to go? What else would you do? आपको क्या करना अच्छा लगेगा अब अगर आप बर्ड्स बने तो, है ना। ऑफ कोर्स you could fly like a bird, then you could travel all around the world and you would like to race with others birds, है ना। आपको अच्छा लगेगा कि बर्ड्स के साथ आप बर्ड्स के जैसे आप रेस करो। आपको अच्छा लगेगा ट्रैवल करने में ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, है ना। सो आपको यहाँ पे लिखना है आपको क्या करना अच्छा लगेगा, है ना। What would happen if the birds could not fly but only walk their feet? What would happen? क्या होता था अगर वो चल नहीं, सॉरी, उड़ नहीं पाए तो क्या होता था। सो दे कांट एन्जॉय, है ना, दे कुड नॉट एन्जॉय देयर फ्लाइंग हाई, है ना। और दे वुड हैव सिमिलर टू अदर लैंड एनिमल, अदर लैंड एनिमल के जैसे उनको सर्वाइव करना पड़ता था। दे वुड नॉट बी एबल टू सेव देम सेल्फ बाय फ्लाइंग अवे, है ना। उड़ उड़ उड़ते हैं तो वो खुद को सेव भी कर पाते हैं, है ना, अदर एनिमल्स से। तो वो सब ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। नाउ आगे की एक्टिविटी क्या है, लेट्स मेक अ कॉक। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है। फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन्स एज शोन इन फिगर। आपको डॉटेड लाइन्स ड्रॉ करनी है और ऐसी डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है और वहाँ से फोल्ड कर देना है। नाउ फोल्ड द पेपर्स हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन। और भी जो बीच का हाफ पार्ट होता है उसमें फोल्डिंग कर देनी है। डॉटेड लाइन दिखाई हुई है ना, उस हिसाब से। नाउ फोल्ड द पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। ऐसे आपको फोल्ड करना है। ओके, नाउ फोल्ड द पेपर, मेक द beak of the cock as shown in the figure, पिक्चर, है ना। आप क्रेस्ट भी बना सकते हो। टेक अ पीस ऑफ रेड पेपर and cut it in the shape of crest of the cock and paste them on the head of the cock and cut a small round circle from the black paper and paste it to make the eyes of the cock. Now the cock is ready, है ना। सो आपको
यहाँ पे जो फोल्डिंग्स दी है हुई है उस हिसाब से पेपर को फोल्ड करते जाना है और कॉक को बनाना है। फिर ब्लैक पेपर से आईज बनानी है, रेड पेपर से उसकी क्रेस्ट बनाना है ना। डू दिस एक्टिविटी, दिस इज योर होमवर्क। ओके, और ये कॉक का मुझे पिक भेजना, ओके, बना के। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पार्ट चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।